तो देखिए सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं हड़प्पा की। हड़प्पा जो स्थल है इसके खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी है। 1921 खोजने का वर्ष 1921 है और रावी नदी के किनारे है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान का। तो देखिए याद कैसे रखेंगे कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने जा रहा था। मैं मार्शल पर चढ़कर, मार्शल कह रहा हूँ, मार्शल पर आप चढ़े होंगे। मार्शल का मतलब सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। ये भी बात याद रखें आप कि मैं मार्शल पर चढ़कर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने जा रहा था। तो मेरी पत्नी रावी कहने लगी मैं भी साथ चलूंगी। तो मैंने उसे कहा जो 19-21 लेने हैं वो ले ले, घर पे रह जा। लेकिन वो मानी नहीं। और फिर राम की दया से जब हम खोज करने गए तो वहाँ पर लोग ढोल वगैरह लेकर हमारा स्वागत कर रहे थे, हड़प्पा हड़प्पा करने लगे कि अब आ गए हैं, अब तो खोज करके ही जाएंगे। तो देखिए कैसे याद रखेंगे कि राम की दया से दयाराम साहनी याद रखना है, हड़प्पा के खोज करता। राम की दया से मैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने जा रहा था मार्शल पर चढ़ करके। मार्शल से सर जॉन मार्शल है भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक उस समय जिस समय खोज की गई। तो मेरी पत्नी रावी कहने लगी मैं साथ चलूंगी। तो मैंने कहा जो 19-21 लेने हैं वो ले ले। 19-21 से 1921 खोजने का वर्ष याद रखें 1921। उसके बाद हम गए तो लोग हमारे स्वागत के लिए ढोल बजाने लगे और हड़प्पा हड़प्पा करने लगे। यानी हड़प्पा नामक स्थल 1921 में खोजा गया और ये रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी ने खोज की है और वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर ये स्थल स्थित है जो पहले खोजा गया था। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज करता देखिए राखलदास बनर्जी हैं। 1922 के अंदर इसकी खोज की गई। सिंधु नदी के किनारे है, लरकाना प्रांत है पाकिस्तान का। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, एक बार देखिए मोहन नाम का व्यक्ति था, उसने शराब ज़्यादा पी रखी थी। तो मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगे जी शराब ज़्यादा पी रखी है, लड़ाई कर रहा है, क्या करें। मैंने कहा कि इसकी पिटाई करो। तो इतने पिटाई करी कि वो मर गया। और उसके बाद मुझे बुलाया गया कि तो आपने ही कहा था पिटाई करने को, अभी मर गया। तो फिर मैं गया, वहाँ पर एक सरदार जी थे सिंधु। मैंने कहा सिंधु बाई इधर आई, सिंधु से याद रखना सिंधु नदी। मैंने कहा सिंधु बाई से 1922 में खोज की गई है। मैंने उसे कहा सिंधु बाई इधर आई और ऐसे करो, इसको जला करके, मोहन की जो लाश है इसको जला करके इसकी जो राख है, राख से राखलदास बनर्जी याद रह जाएगा आपके कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है, तो राखलदास बनर्जी हैं। तो मैंने कहा कि मोहन को जला करके इसकी राख जो है पाकिस्तान में फेंक दो, पाकिस्तान के अंदर है ये सबूत मिटा दो। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, मोहन नाम का व्यक्ति पिटाई से मर गया। और उसके बाद मैंने कहा सिंधु नाम का कोई सरदार जी थे, मैंने कहा सिंधु बाई से 1922 सिंधु बाई अदर आई। और मैंने कहा कि मोहन की लाश को ना जला करके और इसकी राख पाकिस्तान में फेंक दो, तो इसे याद रह जाएगा। उसके बाद देखिए अमलानंद घोष ने खोज की है कालीबंगा की। 1953 घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। तो देखिए मेरा नाम सुभाष है, तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस भी बड़े मशहूर हुए। तो मेरी पत्नी मुझे बॉस कहती है, बॉस। तो एक बार मैं हनुमानगढ़ आ रहा था तो मेरी पत्नी कहने लगी बॉस से घोष है वैसे, बॉस इस बात पे अमल करना, अमल से अमलानंद घोष, कि मेरे लिए काली चूड़ियाँ, काली बंगा शब्द का अर्थ आपको पता है, काली चूड़ियाँ, बंगा माने चूड़ियाँ होता है, कि मेरे लिए काली चूड़ियाँ और घाघरा लेते हुए आना। मैं हनुमानगढ़ आ रहा था, देखिए कैसे याद रखेंगे, मैं हनुमानगढ़ आ रहा था, हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़ जिले में है ये। तो मेरी पत्नी कहने लगी बॉस से घोष है, इस बात पे अमल करना, अमल से अमलानंद, इस बात पे अमल करना कि मेरे लिए काली चूड़ियाँ और घाघरा से घग्गर नदी याद रखना, लेते हुए आना। लेकिन जैसे ही मैं हनुमानगढ़ से शाम को घर जाने लगा तो मैं भूल गया। तो फिर मैंने संकट मोचन हनुमान जी को याद किया और जाते ही मेरी बीबी गुस्से से आग बबूला हो गई। ये भी याद रखें, बीबी लाल उत्खनन में सहयोग देने वाले हैं, बीबी लाल और बी के थप्पर, इन्होंने भी कालीबंगा के उत्खनन में योगदान दिया था। तो जैसे मैं गया खाली आता तो मेरी बीबी गुस्से में लाल थी और उसने खुद के ही 53 थाप मारे, थाप से थप्पर याद रखें, खुद के ही 53 से सन है 1953। ये देखिए मैं हनुमानगढ़ आ रहा था तो मेरी पत्नी कहने लगी बॉस इस बात पे अमल करना, मेरे लिए घाघरा और काली चूड़ियाँ लेते हुए ना। मैं भूल गया। तो फिर मैंने संकट मोचन हनुमान जी को याद किया, यानी हनुमानगढ़ में सभ्यता है। तो मेरी बीबी गुस्से में लाल थी, जब खाली हाथ देखा तो मेरी बीबी गुस्से में लाल थी, बीबी लाल उत्खनन करता है और उसने खुद के ही 53 थाप मारे, थाप से बी के थप्पर याद रखना है। 1953 के अंदर इसका उत्खनन किया गया। उसके बाद रोपड़, देखिए यज्ञदत्त शर्मा खोज करता है 1953-54 में सतलज नदी के किनारे रोपड़ जिला पंजाब में। ये एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसके नाम पर जिले का नाम है। तो देखिए अभी जब मैं पंजाब पढ़ता था तब की बात है, तो एक पंजाबी लड़का मेरा रूममेट था। तो आपको पता है पंजाबी लड़कों के शौक जो होते हैं, बुलेट लेके आना, बड़ी गड्डी लेके आनी। तो वो कहने लगा कि मैं ना कार लेके आऊँगा, तो क्या करूँ, मेरा बापू कार दिला नहीं रहा। तो मैंने उसे कहा तुम घर पे जाते ही रोपड़, आज घर पे जाते ही रोपड़, तो हो सकता है सत की लाज रह जाए, या रोपड़। मैंने सीधा उसे कहा तुम आज घर पे जाकर रोपड़। तो वो रोया तो उसका बापू गुस्से में था, उसके रेल बना दी और जब दूसरे दिन आया तो उसके निशान छपे हुए थे, यानी 53-54 थाप मारे थे उसके बापू ने, तो उसके छपे हुए थे निशान। तो फिर उसने कहा ये तो प्लान फेल हो गया, अब क्या करें। मैंने कहा किसी शर्मा जी को बुलाकर यज्ञ करा लेते हैं। रोने वाला प्लान फेल हो गया तो मैंने उसे कहा किसी शर्मा जी को बुलाकर यज्ञ करा लेते हैं, हो सकता है सत की लाज रह जाए। फिर उसने शर्मा जी को बुलाकर यज्ञ भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने वो गीत गाया था, साडा बापू जमींदार किथों लेके दे बेकार।
वो आपने सुना होगा। इसके बाद बात करते हैं धोलावीरा। रविंद्र सिंह बिष्ट खोज करता है 1990-91 के अंदर उत्खनन का कार्य हुआ है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है ये सभ्यता। तो देखिए, एक रविंद्र नाम का लड़का था, रविंद्र नाम का लड़का था, वो काला था। रविंद्र नाम का लड़का काला था, तो उसकी बहन जो थी वो कहने लगी मेरा वीरा रविंद्र, मेरा वीरा, वीरा से धोलावीरा याद रखें, मेरा वीरा रविंद्र, रात को, रात से गुजरात, ये गुजरात में है, ये सफल रोपड़, ये धोलावीरा सॉरी रोपड़ गुजरात पंजाब में है, धोलावीरा गुजरात में है। तो मेरा वीरा रविंद्र, रात को, रात से गुजरात याद रखें, धोला नजर आता है। मेरा वीरा रविंद्र, रात को धोला नजर आता है, यानी धोलावीरा जो है जहाँ पर स्टेडियम के अवशेष मिले हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की 1990-91 में, उत्खनन का कार्य हुआ, गुजरात में स्थित है। तो इस तरह से ट्रिक्स के माध्यम से आप सभ्यता स्थल याद कर सकते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे और भी सभ्यता स्थल है, उन सब की ट्रिक्स मैं बताऊंगा और इस माध्यम से आप याद कर